तो आइए इस तहरीर का गहराई से जायजा लेते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ठहराव के हवाले से है। विस्पर्स ऑफ द इटर्नल सोर्स, यानी अब्दी सरचश्मे की सरगोशियां। दरअसल ये एक ऐसी बुनियादी सोच है जो अंदरूनी सुकून को फरोग देती है। हम देखेंगे कि ये तसव्वुर हमारी इस तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी और खास तौर पर जो दफ्तर की मसरूफियत होती है उसको कैसे बेहतर और पुरसुकून बना सकता है। सोचिए जरा, आज के इस जदीद दौर के शोरगुल में आखिर खामोशी कहाँ चली गई है। हम सब जानते हैं कि दफ्तर की लगातार मसरूफियात, हर वक्त बजते हुए फ़ोन, ईमेल्स का एक ना खत्म होने वाला तूफान, इन सब में जहन बिल्कुल थक कर रह जाता है। सही कहा ना? इस मुसलसल दबाव और शोर के दरमियान उस ठहराव की तलाश ही असल में वो बुनियादी मसला है जिसे इस तहरीर में समझाया गया है। क्योंकि देखें, ये शोर सिर्फ बैरूनी नहीं होता, ये हमारी जहनी थकावट और अंदरूनी बेचैनी का सबब भी बनता है। अच्छा, तो ये इटर्नल सोर्स या अब्दी सरचश्मा असल में क्या चीज़ है? इसका बुनियादी मतलब समझें तो ये एक ऐसी सुकून पजीर और मुस्तकिल बुनियाद है जो ज़िंदगी की इस मुसलसल अफरा तफरी के बिल्कुल नीचे बहुत गहराई में मौजूद होती है। ये कोई वक्ती जज्बा नहीं है जो आया और चला गया, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ऐसी तवानाई है जो हालात के साथ बदलती नहीं है, बल्कि हमारे वजूद को अपनी जगह पर कायम और मजबूत रखती है। इसको इस तरह सोचिए, एक पुरसुकून पहाड़ का तस्वर करें। वो अपनी जगह पूरी मजबूती से खड़ा रहता है, चाहे उसकी चोटी पर कितने ही खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाएं। हमारी दफ्तरी जिंदगी के मसाइल, सख्त डेडलाइंस, तनाव, ये सब बिल्कुल इन्हीं तेज हवाओं और तूफानों की तरह हैं। इस आम सी मिसाल से ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हमारे जहन को भी इसी पहाड़ की तरह मुस्तहकम होना चाहिए, ताकि आसपास का जितना भी शोर और दबाव हो वो इसे हिला ना सके। तहरीर में एक निहायत गहरा नुक्ता सामने आता है। लिखा है कि अंदर की दानिशमंदी कभी चीखती नहीं बल्कि सरगोशी करती है। ये अल्फाज वाकई बहुत गहराई रखते हैं। आमतौर पर होता यह है कि दुनिया का शोर सबसे पहले हमारी तवज्जो खींचता है, लेकिन जो असल रहनुमाई होती है वो उन धीमी आवाज़ों में छुपी होती है जिन्हें ध्यान और ठहराव के साथ सुनना पड़ता है। शोर व गुल हमेशा रास्ता भटकाता है, जबकि खामोशी रास्ता दिखाती है। अब दफ्तर की ही मिसाल ले लीजिए। जब कोई मुश्किल आती है तो आमतौर पर क्या होता है? फौरी घबराहट जन्म लेती है, जिसे हम रिएक्टिव स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन इस तहरीर के मुताबिक इसके बरक्स एक बेहतर रास्ता है, ग्राउंडेड रिस्पॉन्स, यानी जिसमें ठहराव के साथ सोचा समझा फैसला किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी मसले पर घबराकर फौरन परेशान होने के बजाय थोड़ा रुककर मसले को हल करना, ये इसकी एक बेहतरीन अमली शक्ल है। ये नुक्ता साबित करता है कि अफरा तफरी के मुकाबले में ठहराव अमली तौर पर कितना मुफीद हो सकता है। और वैसे ये ठहराव वक्ती नहीं होता। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, ये सकून पजीर तवानाई वक्त की कैद से आज़ाद और हमेशा कायम रहने वाली है। इन अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ठहराव कोई आर्जी एहसास नहीं। जहन को किसी फौरी परेशानी से निकालकर एक तवील मुद्दती और मुस्तकिल सकून की तरफ ले जाने के लिए इस किस्म के गहरे तसव्वुर पर वक्त निकालकर गौर करना वाकई लाजमी है। चलें एक और बेहतरीन मिसाल देखते हैं। समंदर की सतह पर मौजें जितनी भी बेकाबू और तेज क्यों ना हो, क्या कभी गौर किया है कि उसकी गहराई में हमेशा मुकम्मल खामोशी और ठहराव होता है? बिल्कुल इसी तरह रोजमर्रा के तनाव और दफ्तर का जो दबाव है वो सिर्फ सतह की लहरें हैं। असल अंदर का ठहराव उस समुंदर की गहराई की तरह है जिस तक पहुंचना पूरी तरह मुमकिन है, और वहां सतह के शोर का कोई असर नहीं पहुंचता। तो आखिर इस तवानाई तक पहुंचने का अमली तरीका क्या हो सकता है? अगर दफ्तर में स्ट्रेस महसूस हो तो ये 3 आसान कदम बहुत काम आ सकते हैं। पहला, जो काम फौरन कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक दें। दूसरा, एक लंबा और गहरा सांस लें जो जिस्म को ठहराव दे। और तीसरा, उस अंदरूनी खामोशी की सरगोशी को महसूस करने की कोशिश करें। ये आसान सी माश्क किसी भी दबाव वाले वक्त में बेहद मददगार साबित होती है और दिमाग को बिल्कुल नए सिरे से तरतीब दे देती है। खैर, अब रुख अंदरूनी दुनिया से बाहर की तरफ मोड़ते हैं। तहरीर में वाज़े किया गया कि असल मकसद सिर्फ खुद को पुरसुकून रखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की खामोशी को बाहर की दुनिया और दूसरों के साथ ताल्लुकात में शामिल करें। इसका मतलब है कि अपना ठहराव और सुकून अपने इर्द गिर्द के लोगों तक भी पहुंचाना ज़रूरी है। इस तरह पूरे दफ्तरी माहौल में बेहतरी लाई जा सकती है और रवैयों में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली देखने को मिलती है। अक्सर दफ्तर में जब मसाइल पैदा होते हैं तो शोर में मजीद शोर शामिल करना सबसे आसान काम लगता है ना? जैसे गुस्से का जवाब गुस्से से दे देना। लेकिन इसके बरक्स खामोश हमदर्दी पेश करना एक अजीम और सुकून पजीर कदम है। किसी साथी की बात को ठहराव के साथ सुनना और उससे मदद फराहम करना असल में उसी अंदरूनी दानिशमंदी को अमली जामा पहनाना है।
ये छोटी सी ठहराव वाली नियत पूरे माहौल का तनाव काफी हद तक कम कर सकती है। और मजे की बात यह है कि इस नजरिए के फवायद सिर्फ इनफरादी हुदूद तक महदूद नहीं है, ये क़ियादताना सलाहियतों यानी लीडरशिप के लिए भी बेहद अहम है। इस ठहराव से तवज्जो में इजाफा होता है और घबराहट में किए गए फैसलों में नुमाया कमी आती है। एक ठहराव वाला लीडर अपनी टीम के लिए बिल्कुल उस मजबूत पहाड़ की तरह बन जाता है जो मुश्किल वक्त में सबको मुतहद रखता है और हमदर्दाना गुफ्तगू को फरोग देता है। आखिर में एक अहम सवाल पर थोड़ा गौर जरूर करना चाहिए। एक आम दिन में सबसे ऊंची आवाज आखिर किस चीज की होती है? और सबसे बढ़कर उस बाहरी शोर और आवाजों की बजाय अंदर की उस धीमी सरगोशी को कैसे सुना जा सकता है? इस गहरे ख्याल के साथ इस तहरीर के सफर को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। यकीनन ये ठहराव हमारी अफरा तफरी भरी जिंदगी में एक नया सुकून ला सकता है और रोजमर्रा के शोर से निकलकर ठहराव की एक बेहतर राह दिखा सकता है।